लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर छोटे नगर निकायों के बारे में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना पहले से संचालित की है और वे सभी नगर निकाय इसके माध्यम से संचालित हैं। नगरीय क्षेत्रों में अल्प विकसित और मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपना कार्य कर रही है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में प्रयागराज कुंभ को देश ने और दुनिया ने देखा है। कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत कर सके। आपका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस समय प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और प्रयागराज कुंभ ने कुंभ को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था हमारा, वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि कुंभ के बारे में इस बात की चिंता थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर जिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आपने किया था, उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने केवल प्रयागराज कुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था के संचालन में अपना योगदान दिया था, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आने वाले 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में भी वहां की व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वह कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुआ। हम आभारी हैं आपके कि आपने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का और अमृत के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने लक्ष्य रखा है कि नगरीय क्षेत्र को पूरी तरह कचरे से मुक्त रखा जाए। शहरों को प्राप्त होने वाला जो जल है उसको सुरक्षित रखने की जो आपका संकल्प है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।